नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल मैथ्स बाय देव सर में। आज मैं आपको स्टैटिस्टिक्स के कुछ वेरी इंपॉर्टेंट फार्मूलाज के बारे में एक्सप्लेन करूंगा विद एग्जांपल्स, जो कि अभी रिसेंटली फेज 13 का एग्जाम हुआ है 2025 का, उसमें पूछे गए हैं। ठीक है, तो ये डेटा दिया गया है, इस पर हम सारी चीज़ें अप्लाई करेंगे, सारी चीज़ों को फाइंड करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले मीन देखते हैं। मीन मतलब माध्य का फॉर्मूला क्या होगा? सम ऑफ ऑल टर्म्स अपॉन नंबर ऑफ टर्म्स, यानी कि इन सब का अपन को सम करना है। पहले तो 2 3 5, 5 3 8, 8 5 13, 13 5 18, 10 28, 28 और 21 49 और 1 50। 50 बटे नंबर ऑफ टर्म्स 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 50 बटे 10, 5 इसका मीन आ गया। ठीक है, अब हमको निकालना है मीडियन। मीडियन निकालने के लिए ये पूरे डेटा को अरेंजिंग ऑर्डर या डिसेंडिंग ऑर्डर में करना पड़ेगा। ठीक है, तो इसको असेंडिंग ऑर्डर में हमने अरेंज कर लिया है। 1 2 3 3 5 5 7 7 7 10। ठीक है, अब ये 10 डिजिट्स हो रहे हैं, तो या फिर 11 होते या 13 होते, यानी कि ऑड डिजिट्स होते इनके, तो अपन बीच वाला टर्म ले लेते। अब इन 10 डिजिट्स में बीच वाला टर्म हो रहा है फिफ्थ वन और सिक्स्थ वन, तो फिफ्थ टर्म और सिक्स्थ टर्म को ऐड करके 2 से डिवाइड कर देंगे, वही आपका मीडियन हो जाएगा। जैसे कि 5 और 5 10 अपॉन 2, 5 आंसर आ जाएगा इसका, तो 5 इसका मीडियन हो जाएगा। ठीक है, इसी को ही माध्यिका कहते हैं। और फिर आते हैं अपन मोड पे। मोड का मतलब होता है नंबर ऑफ टर्म्स जो सबसे ज़्यादा रिपीट हो रहा है। तो आपको नॉर्मली दिख रहा है इस डेटा में 7 सबसे ज़्यादा बार रिपीट हो रहा है, 5 भी हो रहा है, 3 बार हो रहा है, पर ये दोनों 2 टाइम्स हो रहा है, 7 3 टाइम्स हो रहा है। तो ये आपका मोड हो जाएगा जो सबसे ज़्यादा बार रिपीट हो रहा है। तो 7 आपका बहुलक हो गया, यानी कि मोड। ठीक है, अब आपको रेंज निकालना है, तो होता है मैक्सिमम टर्म माइनस मिनिमम टर्म। ये आपकी रेंज निकल आई। तो मैक्सिमम इसमें है 10 और इस डेटा में मिनिमम है 1, तो 9 आपकी रेंज हो गई, उसी को परास कहते हैं। फिर आते हैं कोफिशिएंट ऑफ रेंज पे, इसी को परास गुणांक कहते हैं। इसको निकालने के लिए मैक्सिमम माइनस मिनिमम करते हैं। मैक्सिमम वैल्यू 10 है, मिनिमम 1 है, 10 माइनस 1 9 हो गया। अपॉन में करते हैं मैक्सिमम प्लस मिनिमम, यानी कि 10 प्लस 1 11, 9 अपॉन 11 इसका कोफिशिएंट ऑफ रेंज हो गया। ठीक है, अब आते हैं मीन डेविएशन अबाउट मीन। मीन डेविएशन दो तरीके से निकालते हैं, मतलब दो तरीके से पूछा जाता है, और इन एग्जाम्स में भी पूछा गया है दो तरीके से। अबाउट मीन भी पूछा गया है, अबाउट मीडियन भी पूछा गया है। तो मीन कैसे, मीन के अबाउट अगर निकालना है तो सबसे पहले तो मीन निकाल लिया। मीन का फॉर्मूला आपको पता है, ये मीन अपना आया है 5। अब 5 से हर एक टर्म का डिफरेंस देखेंगे, तो 5 से 2 का डिफरेंस कितना है? 3, 3 यहाँ पे लिख दिया। फिर 5 से 3 का डिफरेंस कितना है? 2, 5 से 3 का डिफरेंस फिर से 2, सबको ऐड करते जाएंगे। 5 से 5 का 0, 5 से 5 का फिर से 0, 5 से 10 का फिर 5, 5 से 7 का 2, 5 से 7 का 2, 5 से 7 का 2, और 5 से 1 का 4। इन सबको ऐड कर लेंगे और नंबर ऑफ टर्म जितने भी हैं उनसे डिवाइड कर देंगे, तो 22 आएगा। इन सबको ऐड करके देखिए, 3 2 5, 5 2 7, 7 5 12, 12 2 14, 14 2 16, 16 2 18, 18 4 22, 22/10 2.2। ये आ गया आपका मीन डेविएशन अबाउट मीन। ठीक है, ये चीजें आपको ध्यान रखना है, ये चीजें ही आपसे पूछी जाएंगी, अभी आपको नहीं लग रही होंगी। यही चीजें पूछी गई हैं और यही पूछी जाएंगी, तो बार बार इसी का ही रिवीजन करना है आपको, इन्हीं फॉर्मूलाज का। अब आते हैं मीन डेविएशन अबाउट मीडियन। तो अभी इसमें तो मीडियन अपना सेम ही आया है, मीन भी सेम आया है, मीडियन भी सेम आया है। यहाँ पे अगर मान लो आपको 3 डेटा दिया होता, मान लो अपना मीडियन 3 आता, अगर 3 मीडियन आता तो फिर 3 से इसका ये लेते डिफरेंस अपन, 3 से 2 का 1, 3 से 3 का 0, इन सबको इसी तरीके से ऐड करके लिखते। तो यहाँ पे अपना मीन डेविएशन अबाउट मीडियन भी 2.2 ही हो जाएगा,
क्योंकि अपना मीडियन भी 5 ही है, तो इसी से इन चीज़ों को कंपेयर करेंगे। जैसे 5 से 2 को करेंगे तो सेम 3 आएगा, 2 आएगा, 2 आएगा, 0 आएगा, यही सब चीज़ें आएंगी। और अबाउट नंबर ऑफ टर्म्स होगा, सेम है बिल्कुल। बस यहाँ पे मीडियन से कंपेयर करना है आपको, यहाँ से मीन से करना है। ठीक है, ये चीज़ें क्लियर है। चलो नेक्स्ट पे चलते हैं। अब आते हैं वेरिएंस पे। विसरण, विसरण बोलते हैं इसको, हिंदी मीडियम वालों के लिए बता दूं। ठीक है, तो ये भी लगभग सेम ही है, मीन डेविएशन की तरह ही है। आपका मीन आया था 5, बस इसमें क्या करते हैं, इसमें स्क्वायर्स को ऐड करते हैं, उनके डिफरेंस के स्क्वायर कर देते हैं। ठीक है, तो 5 मीन है अपना, फिर से डिफरेंस लेंगे, 5 और 2 का डिफरेंस 3, 3 का स्क्वायर कर लेंगे। 5 और 3 का डिफरेंस फिर से 2, 2 का स्क्वायर। 5 और 3 का डिफरेंस 2, फिर से 2 का स्क्वायर। 5 और 5 का डिफरेंस 0, वो ऐड नहीं करेंगे क्योंकि 0 का स्क्वायर 0 ही होगा। 5 और 5 फिर से 0, वो भी ऐड नहीं करेंगे। 5 और 10 फिर से 5 आएगा, 5 का स्क्वायर कर दिया। 5 और 7 में डिफरेंस 2 का, 2 का स्क्वायर कर दिया। 5 और 7 में फिर 3 बार 2 आएगा, फिर 5 और 1 में डिफरेंस 4 का, 4 का स्क्वायर कर दिया। इन सबको ऐड करेंगे। 3 का स्क्वायर 9, 2 का स्क्वायर 4, 4 प्लस 5 का स्क्वायर 25, प्लस 2 का स्क्वायर 4, प्लस 2 का स्क्वायर 4, प्लस 2 का स्क्वायर 4, प्लस 4 का स्क्वायर 16। इन सबको ऐड करते हैं। 9 4 13, 13 4 17, 17 4 21, 21 4 25, 25 और 25 50, 50 और 4 54, 54 और 16 70, अपॉन वही नंबर ऑफ टर्म्स, नंबर ऑफ टर्म्स 10 है तो 70/10, 7 आंसर आ गया। 7 इसका वेरिएंस हो जाएगा। और जो स्टैंडर्ड डेविएशन होता है वो वेरिएंस का अंडर रूट होता है, तो स्टैंडर्ड डेविएशन आपका √7 हो जाएगा। बहुत इजी है, बस आपको वेरिएंस निकालना है, उसका रूट कर देना है, तो स्टैंडर्ड डेविएशन आ जाएगा। अब देखते हैं कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन। उसके लिए आपको स्टैंडर्ड डेविएशन तो आपने इससे निकाल ही लिया, वेरिएंस का रूट करके। तो उसी को वेरिएंस का रूट लिख के नीचे आपको मीन करना है, यानी कि कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन होता है स्टैंडर्ड डेविएशन अपॉन मीन। तो स्टैंडर्ड डेविएशन अपना √7 है, अपॉन मीन अपना 5 है, तो ये आपका कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन हो गया। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज हैं और इन्हीं पर क्वेश्चंस पूछे गए हैं बार बार इन्हीं पर फेज 13 में क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो इनको आपको स्क्रीनशॉट ले लेना है और बार बार रिवाइज करना है, इन्हीं पर बेस्ड आपको क्वेश्चंस करना है। थैंक यू। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। आगे सब टॉपिक्स पर जो भी न्यू टॉपिक्स हैं जिन पर क्वेश्चंस पूछे गए हैं फेज 13 में, उन पर वीडियो बनाएंगे आगे।